नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा होनी प्रस्तावित है टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन की एडेड कॉलेज से संबंधित, वो कब तक हो सकती है। जैसा कि आपने आज विभिन्न समाचार पत्रों में से संबंधित खबर जरूर पड़ी होगी कि जो पहली बैठक वो हो गई है, तो उसी का मैं सार बात करूँगा। जो सारांश है उस पर एक बार आपसे बात करूँगा और सीधे सीधे मैं बात करने वाला हूँ, क्या वाकई जुलाई या अगस्त में पेपर हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। और सबसे पहले देखिए, अब आप पहला समाचार पत्र देख रहे हैं, अमर उजाला। हेडिंग है, शिक्षा सेवा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले भर्ती करेगा। प्रमुख बातों की अगर बात करें तो उसमें 9 कमेटियां बनाई गई हैं। लगभग हर कमेटी को अपना अलग अलग कार्य दिया गया है। मुख्य सहमति यह बनी है कि जो आगे कार्य करेगा नया आयोग, उसकी कार्यशैली यूपीपीएससी के तरीके की होनी चाहिए। तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है और सभी कमेटी को, खासकर ये जो आपकी कमेटी है जिससे कहा गया है कि आप यूपीपीएससी का अध्ययन कीजिए और वहाँ की पूरी कार्यशैली कि कैसे यूपीपीएससी वर्क करता है भर्ती प्रक्रियाओं में, वो आप हमें 15 दिन में उपलब्ध कराएं। तो सभी कमेटियों से 15 दिन का में रिपोर्ट मांगी गई है और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे ये निश्चय हो पाएगा कि आयोग हमारा कैसे काम करेगा। जो भी रिपोर्ट आएंगी उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से आयोग काम करेगा और उसकी अनुमति ली जाएगी शासन से और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी। साथ ही साथ पहले से आवाज़ चल रही थी पीजीटी पोर्टल ओपन करने के लिए, जैसा आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो हम लोगों ने शेयर भी किया था टीजीटी पीजीटी के लिए। और इस बार कुछ अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोर्टल एक बार फिर से ओपन कर दिया जाए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनका नेट जो है 2022 और 23 में हुआ है। अगर इस मांग को मान लिया जाता तो निश्चित तौर पे यहाँ पे थोड़ा डिले होने वाला है। दूसरी खबर को भी देख लें जो अन्य समाचार पत्रों से है, और यह सौजन्य से दैनिक जागरण समाचार पत्र प्रयागराज संस्करण की खबर है। चुनाव के बाद भर्ती परीक्षा की ओर बढ़ेगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। और यहाँ पर आप देख लीजिए सेम बातें तो इसमें भी सारी हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की। एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। अच्छी बात क्या है, एक क्लू निकल के आ रहा है कि आखिर परीक्षा में डिसीजन कब लिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, इस हेडिंग में आप देख लीजिए, चुनाव आयोग विज्ञापन संख्या 51 के असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में जून के बाद निर्णय लेने की तैयारी में है। यानी जैसा कि पहले आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जुलाई में पेपर हो जाएगा और मैंने उस समय भी कहा था कि इतनी जल्दी पेपर हो पाना संभव नहीं है। जुलाई में मुझे होता हुआ नहीं लग रहा है। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो जुलाई के जून के बाद यानी जुलाई में लिया जाएगा कि पेपर कब होना है। इट मीन्स यानी जो कैलेंडर एक तरीके से, अगर यूपीपीएससी के पैटर्न पर ये नया आयोग कार्य करेगा तो आपको मालूम होगा कि यूपीपीएससी में एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाता है। तो हो सकता है उसी तरीके से यहाँ पर भी कैलेंडर जारी किया जाए जुलाई में और उससे फिर आपको एक अनुमान मिल पाए कि परीक्षा कब होगी। तो ये 2 समाचार पत्रों को हमने देख लिया। अब हम तीसरे समाचार पत्र को भी देखेंगे। ऑनलाइन है livehindustanCom, यानी जो हिंदुस्तान समाचार पत्र है उसमें क्या खबर निकली उस पर भी नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद एक अनुमान लगाते हैं कि आपकी परीक्षा कब होगी या हो सकती है। तो इस खबर में देखिए सेम डिसीजन लिया गया है। 1017 पद जैसा आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के और 4163 पद जो है पीजीटी के, जिन पे एग्जाम कराना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर नए आयोग को संचालित करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या कार्य अभी आयोग को करने हैं ये आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है, कार्यवाहक अध्यक्ष ने कार्य संचालन नियमावली, जो नियमावली है वो बननी है। मुकदमों की पैरवी के लिए वकीलों का चयन होना है। आधारभूत ढांचा तैयार कराना है। दस्तावेजों के हस्तांतरण समेत कुल 9 कमेटी का गठन किया गया है और एक कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाकर परीक्षा कराने से लेकर अनुभाग के कार्यों एवं पूरी कार्यप्रणाली समझकर रिपोर्ट दें। यानी यूपीपीएससी का पूरा पैटर्न फॉलो होने वाला है। इट मीन्स एग्जाम कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। एक साल में जो भी भर्ती होनी है उसका एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा मेरे हिसाब से, अगर यूपीपीएससी के पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करते हैं। साथ ही साथ नए आयोग की वेबसाइट बनाने, आहरण वितरण, डीडीओ कोड आवंटित करवाने, पटल की स्थापना करने, कामकाज के लिए आवश्यक स्टाफ, पद सृजन, पुरानी फाइलों और अभिलेखों को वीड आउट आदि विषयों पर चर्चा हुई। तो ये सारे अभी काम है जो होने की। पोर्टल कैसे बनेगा, पूरा डेटा भी ट्रांसफ़र लेना है। और एक चीज़ इसमें अभी जिस पे जिक्र नहीं किया गया है, जिसका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ, कि पोर्टल एजेंसी। पिछली बार आपने देखा होगा कि एजेंसी का चयन किया गया था, बिड के माध्यम से आवेदन मांगे गए तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन किया गया था। तो अभी यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है उस एजेंसी का जिसके चयन करने के बाद जो अन्य कागजात निकलने होते हैं, प्रिंट होना होता है या पेपर बनने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, वो एजेंसी के माध्यम से कराए जाते हैं। तो वो एजेंसी का अभी तक चयन नहीं किया गया है, तो उसके चयन में भी समय लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों
तीनों अखबारों को हमने देखा और अन्य अखबारों में भी इसी तरह की जो खबर है वो निकल के सामने आई है। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, मेरे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ कि आपका पेपर कब होगा, तो अभी भी 3 से 4 महीने से पहले आपका पेपर किसी भी दशा में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आवश्यक दशाएं हैं पेपर कराने के लिए वो अभी उनको बनाने में समय लगेगा। पोर्टल भी बनना है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम बात करें जुलाई, अगस्त, सितंबर से पहले कोई पेपर आपका नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। लेकिन सितंबर के बाद अगर सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जून में चुनाव होने के बाद आयोग की कार्यशैली में बहुत तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिलेगा और आयोग बहुत तेज़ी से काम करता हुआ नज़र भी आएगा, उसके हमें परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कई सारी बातें हैं जो डिले जिनके कारण हो सकता है, जैसे कि जो अभ्यर्थी लगातार पोर्टल ओपन करने के लिए मांग कर रहे हैं, अगर पोर्टल ओपन होता है तो बहुत अगर डिले नहीं होगा तो कम से कम 1 महीने आपका टाइम जाएगा, ठीक है। प्लस एजेंसी का चयन और अन्य स्टाफ वगैरह का अगर चयन करना है, पूरी नियमावली बनानी होगी, उसकी संतुति भी मतलब शासन से करानी होगी। तो इस तरीके से हम मान के चलें कि अगर सब कुछ तेज़ी से होता है तो परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए जुलाई का लास्ट मान सकते हैं कि परीक्षा कैलेंडर आपका जारी हो सकता है और उसके आगे 2 से 3 महीने में फिर आपकी परीक्षा स्टार्ट हो सकती है। तो अगर सब कुछ बहुत तेज़ी से चलता है तो सितंबर के बाद आप परीक्षा की उम्मीद कर सकते हो। अगर इसमें डिले होता है तो फिर यह परीक्षा वर्ष 2025 भी टच कर सकती है, इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। परंतु एक जो सबसे मुख्य बात है कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो मेहनत करेगा रिजल्ट उसके पक्ष में रहने वाला है। क्योंकि पिछली जो भर्तियां हुई, जो अवांछित तत्व थे, उन पर बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई की जा रही है। और जो आरओ का पेपर हुआ था और उसमें एसटीएफ जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है, तो मुझे लगता है कि जितने भी गलत लोग होंगे वो इसमें फंसने वाले हैं। तो आई होप, मैं लगा कि तैयारी कीजिएगा। अगर आप अच्छी तैयारी करते हो तो इस बार आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है।